अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव जो बहुत मज़े का बनता है और बच्चों बड़ों सबको पसंद आता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। तो चलिए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ ली एक बंद गोभी, शिमला मिर्च ली है मैंने, इसमें से 2 अदद लूँगी, 2 गाजर लिए, हरी प्याज ली है और मैं इन सब सब्ज़ियों को धोकर कटिंग कर लेती हूँ। देखिए बंद गोभी मैंने आधी कट की है, इसके अलावा 2 गाजर है, हरी प्याज है और 1 प्याज मैंने अलग से कट की है और इसके अलावा शिमला मिर्च है और 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। गाजरों को मैंने ऐसे लंबाई में कट किया है और शिमला मिर्च को भी मैंने लंबाई में कटिंग किया है, यानी सारी सब्जियों को मैंने लंबाई में कटिंग किया है। इसके अलावा मैंने आधा किलो चिकन का गोश्त लिया है और इसे भी धोकर रख लिया है। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल धोकर और भिगो दिए थे 2 घंटे पहले। ये देखिए ये सैला बासमती चावल है। अब मैंने यहाँ पर एक पतीली ली है जिसमें हम ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे लहसुन के जवे जो मैंने लंबाई में कटिंग किए हैं। 5 से 6 जवों को मैंने लंबाई में कट कर लिया था। यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाल रही हूँ। लहसुन को बस हमें 2 मिनट तक फ्राई करना है, इससे ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना है। यहाँ पर लो फ्लेम रखनी है हमें और इसके बाद ये सारी सब्जियों को मैं इसमें डालकर बस 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी और इन्हें बाहर निकाल लूँगी। और मैं इसमें हरी मिर्चें और प्याज नहीं डाल रही हूँ। अभी मैंने सब्जियों को इसमें डाल दिया है और मैं बस इन्हें थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और फिर ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। तो इस तरह करने से ना हमारी गाजर और शिमला मिर्च, बंद गोभी, ये सारी जो सब्ज़ियाँ हैं ना हाफ़ फ्राई हो जाएंगी और फिर गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी और एक ही भाप में गल जाएंगी चावलों के साथ। इस तरह देखें मैंने 2 मिनट तक इसे ऑयल में रहने दिया था, फिर निकाल लिया था। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जिसमें 1 प्याज मैंने अलग से काट ली थी और हरी प्याज का जो वाइट पार्ट होता है ना वो मैंने इसमें डाल दिया है और हरी प्याज मैंने अलग रखी हुई है, वो हम एंड में डालेंगे सब्जियों के साथ। फ्लेम को अभी लो ही रखना है और लो फ्लेम पर हमें बस प्याज को ट्रांसपेरेंट करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन और चिकन को हम कलर चेंज होने तक प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। तो बस आप सब्जियों की बिरयानी जब भी बनाएं ना तो यहाँ पर बस लो फ्लेम पर ही आपको ये काम करना है, एकदम से आपको हाई या मीडियम फ्लेम नहीं करनी है। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसे मीडियम फ्लेम पर हम कवर करके रख देंगे पकने के लिए ताकि चिकन गल जाए हमारी। तो ये मैंने पानी डाल दिया है और बहुत जल्दी चिकन गल जाती है और देखें बस 5 मिनट लगे थे इसे गलने में और चिकन बहुत अच्छी से हमारी टेंडर हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चावल जो मैंने बॉईल कर लिए थे। तो ये मैंने फुल बॉईल किए हुए हैं, यानी 90% या 80% बॉईल नहीं करना है और चावलों को पहले डालना है उसके बाद सब्ज़ियाँ डालना है ना, इसलिए कि अगर हम पहले सब्ज़ियाँ डाल देते हैं और फिर चावल डालते हैं तो हम चिली सॉस या सोया सॉस जो भी डालते हैं तो उसका कलर चावलों में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको वाइट चावल रखना है तो पहले चावल डाल दीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है इसमें और इसके बाद हम ये फ्राई की हुई सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर देंगे सारी। और मैंने हरी मिर्चों को भी इसी में ऐड कर दिया था। 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने कटिंग कर ली थी, वो इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें चिली सॉस ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। तो ये मैंने सब्जियों के ऊपर ही ऐड किया है इसे। तो अब थोड़ा सा हल्के हाथ से मिक्स करेंगे सब्जियों के साथ इन सब मसालों को और उसके बाद ही हमें नीचे से मिक्सिंग करनी है इसकी। इस तरह से चावलों को ऊपर निकाल कर हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्स करना है। देखें चावलों के साथ वेजिटेबल्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है इस तरह से। और अब बस 5 मिनट के लिए हम इसे दम पर लगा देंगे लो फ्लेम पर। और देखें 5 मिनट हो गए थे, हमारा ये मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल पुलाव तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। है ना कितनी आसान सी रेसिपी जो बिल्कुल 10 मिनट में तैयार हो सकती है। अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप इस तरह ये पुलाव बना सकते हैं और बनाना भी कितना आसान है। और बस आपको सब्ज़ियाँ पहले से काट के रखनी होगी, तो उसके बाद तो बस मिक्स करना है आपको सब्जियों के साथ चावलों को बॉईल कर कर। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यम्मी लग रहा था और एक एक दाना देखें बिल्कुल अलग अलग है और सब्जियां कितनी खिली खिली हैं, बिल्कुल बहुत यम्मी लग रहा है। खाने में भी बहुत मज़े का बना था और हर चीज़ इसमें परफेक्ट थी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच माई ऑल सब्सक्राइबर्स, माई ऑल व्यूवर्स।
ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।